Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named the universe. यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, जो हमारी अर्थ है, मून है, सन है, सबको मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है. ओके, here are the two pictures. One is of अर्थ एंड वन इज ऑफ मून. एक अर्थ की, हमारी धरती की पिक्चर है और एक चंद्रमा की पिक्चर है. इनको आप कलर करोगे. ओके, नाउ ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन शाइनिंग इन द स्काई. दिन के टाइम हम देखते हैं कि आसमान में हमें सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है. ड्यूरिंग नाइट वी सी द मून इन द स्काई. और रात के टाइम पर हम देखते हैं कि हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है. द सन एंड द मून आर द नेबर्स ऑफ आवर अर्थ. जो सन है और मून है वो हमारी अर्थ के, जहाँ हम रहते हैं, उसके क्या हैं? नेबर्स हैं, यानी कि पड़ोसी हैं, बहुत नज़दीक हैं. At night we also see millions of stars twinkling in the sky. और रात में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो भी चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं आसमान में. The earth, the sun, the moon and the stars are all members of the vast space called universe. और अर्थ, सन, मून और जितने भी सितारे, तारे होते हैं आसमान में, इस स्पेस पर जितने भी आपको ये चीज़ें दिखती हैं, इनको मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है. ओके, द यूनिवर्स इज़ अ बिग ओपन स्पेस विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स गैदर्ड टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड गैलेक्सीज. और यूनिवर्स क्या होता है? एक ओपन स्पेस होता है. सी द पिक्चर, दिस इज द यूनिवर्स. एक ओपन स्पेस होता है आसमान में, जिसमें आप देखोगे बिलियन, करोड़ों आपको स्टार्स चमाते हुए दिखाई देंगे. किसमें? गैलेक्सी की फॉर्म में. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी कहते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती हैं. The sun and the solar system. This is the sun and the solar system diagram. Okay, the sun is a big ball of very hot gases. It is the star nearest to the earth. जो sun है, जो सूरज है, वो एक बहुत बड़ी बॉल है, हॉट गैसेस की बनी है. It is the star nearest to the earth. ये हमारे अर्थ के पास का सबसे नज़दीकी स्टार है. The earth obtains its light एंड हीट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है, हमारी धरती है, यानी हमें रोशनी और जो हीट है, गर्मी है, वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. पता है बच्चों आपको, सन भी एक स्टार है, लेकिन वो हमारे अर्थ के बहुत पास है, इसीलिए वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन. अगर सन नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. फाइन. There are 8 planets revolving around the sun. This is sun. इसके अराउंड कितने प्लेनेट हैं टोटल? 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. They are Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो फर्स्ट प्लेनेट जो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो सबसे पास कौन सा है? मरकरी. और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून. एंड अर्थ कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पर फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन. फाइन. द सन, 8 planet, their moons, satellites and pieces of rock and dust together form the solar system. ये सारे 8 planet, sun, star, dust, rock, satellite, जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं, moon, ये सब मिलके क्या बनता है? एक solar system बनता है. Okay, now read the fact file. Until 2006, Pluto was considered as the 9th planet of the solar system. However, on 24th August 2006, Pluto was reclassified as a dwarf planet. जो 2006 से पहले जो प्लूटो था उसको भी एक प्लैनेट माना जाता था. 9 प्लैनेट थे हमारे पास, लेकिन 24 अगस्त 2006 में उसको रिपेल कर दिया गया, उसको प्लैनेट की फॉर्म से हटा दिया गया, ये कह के कि वो बहुत छोटा है और वो प्लैनेट के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, हम उसको प्लैनेट में काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो अब हमारे पास एक सन है और उसके कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. फाइन. नाउ द प्लैनेट्स.
प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड अ स्टार। प्लैनेट एक हैवी हेवनली बॉडीज होती हैं, बहुत भारी भरकम बॉडीज होती हैं जो स्टार यानी कि सन के चारों तरफ मूव करती हैं। दे आर यूजुअली राउंड इन शेप। यूजुअली ये देखने में कैसी होती है? गोल शेप की होती हैं। सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स। कुछ प्लैनेट जो हैं रॉक पत्थर के बने होते हैं, वाइल अदर्स आर मेड ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस के बने होते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ऑन। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, अपनी हीट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार दे मूव अराउंड। और ये हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? जिस स्टार के चारों तरफ ये मूव करते हैं उसी से ये हीट और लाइट लेते हैं। Unlike the stars, planets do not twinkle when seen from the earth. जब हम अर्थ से देखते हैं तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, जैसे कि स्टार हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। They shine with the steady light. वो एक जैसी रोशनी के साथ हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं आकाश में। Now the moon. मून, जिसको बच्चे प्यार से चंदा मामा बोलते हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियरेस्ट नेबर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून और अर्थ के बिल्कुल नज़दीकी है, बिल्कुल उसका नेबर है। फाइन। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट टाइम। रात में अगर हम आकाश की तरफ देखेंगे, आसमान में अगर देखेंगे तो सबसे चमकीला हमें चांद दिखाई देता है। इट इज़ अ बॉल ऑफ रॉक एंड हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। इतना चमकीला हमें दिखाई देता है लेकिन इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है और ये पत्थर का, रॉक का यानी चट्टान का बना हुआ होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। फिर ये रोशनी कहाँ से, चमकता हुआ कहाँ से दिखाई देता है? सन की रोशनी के कारण। इट इज़ अ मच स्मॉलर देन द सन। सन से ये बहुत छोटा है, बट इट अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। लेकिन फिर भी ये सन जैसा ही दिखाई देता है, सन से बहुत छोटा है, लेकिन सन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अर्थ से बहुत पास है लेकिन सन बहुत दूर है। ओके तो उसकी दूरी की वजह से, डिस्टेंस की वजह से बहुत पास है, इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। नाउ स्टार्स। These are the stars. In the clear sky, we can see thousands of twinkling lights. जब हम क्लियर स्काई होता है, कोई बादल, कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो हम देखेंगे हजारों हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। These twinkling lights are stars. और ये twinkling lights जो टिमटिमाती हुई लाइट हमें दिखती है, इनको स्टार्स कहते हैं। A star is a huge ball of hot बर्निंग गैसेस। और स्टार क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं ये गर्म बर्निंग गैसेस की। ओके इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। ये हमें हीट देते हैं और लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं और गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। There are millions and millions of stars in the universe. और करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स में स्टार्स हैं। These stars are very far from us. That is why they look so small. और ये स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं, इसीलिए ये हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। Now constellations. If you look up at the night sky keenly, you will see that some groups of stars appear to make pattern in the sky. जब हम बहुत ध्यान से आसमान की तरफ देखेंगे रात को तो हमें दिखेंगे कि स्टार्स के कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, कुछ शेप स्टार ले रखी होती है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो डेफिनेट शेप हमें दिखाई देती है। These groups of stars are called constellations. और ग्रुप ऑफ स्टार्स को, इनको क्या बोलते हैं हम? constellations. The constellations are named after creatures and persons from myths or legends. Some of the well-known constellations are Leo, Ursa Major, also called the Great Bear and the Orion respectively. जो ये constellation के नाम हैं, ये कुछ myth जो कहीं सुनी बातें होती हैं उन पे रखे गए हैं, ठीक है, किसी लोगों पर रखे गए हैं, जैसे कि लियो है, उर्सा मेजर है और जिसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और ओरियन सेट कॉन्स्टिलेशन है। द ग्रेट बियर इज़ नोन एज सप्तऋषि इन इंडिया। और जो ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन है उसको सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन भी इंडिया में बोला जाता है।
ये देखो लियो द लॉयन, जिसको लॉयन की शेप में स्टार्स बने हुए हैं, तो इस कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया, ग्रुप ऑफ स्टार्स को नाम दिया गया लियो द लॉयन। और ये उर्सा मेजर है एंड दिस इज द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि, जो बियर की एक फॉर्म में है तो इसको सप्तऋषि का नाम दिया गया। ओके, now let us revise the chapter. The universe is a big open space which contains billions of stars gathered in large groups called galaxies. यूनिवर्स जो है वो बहुत बिग ओपन स्पेस होती है जहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स इकट्ठे होते हैं और इनको कहते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स गैदर होते हैं, लार्ज ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सीज। एंड द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। जो सन है वो आग का गोला होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बड़ी बॉल होती है, सन एक बड़ी बॉल होती है जो हॉट गैसेस की बनी होती है। The sun has 8 planets which revolve around it. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सन जो है उसके 8 planets हैं जो उसके चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है, The groups of stars that make pattern in the sky are called constellations. और स्टार्स जो हैं आसमान में एक स्पेशल शेप ले लेते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बना देते हैं, एक शेप बना देते हैं स्काई में, उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। हो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।